हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इनके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो उसको आप ना छोड़ें। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे इनके जन्म से बारे में। तो हम बात कर रहे हैं विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में। विष्णु नारायण भातखंडे। अगर इनके जन्म की बात करें तो जन्म भी बहुत सारे एग्जाम में इनके जन्म और मृत्यु को लेकर पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त को, 10 अगस्त 1860 में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 10 अगस्त 1860 में हुआ था। और ये किस जगह पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बम्बई में। उस समय मुंबई को बम्बई बोला जाता था। तो उस समय इनका जन्म बम्बई में 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट बात करें, अगर इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 19 सितंबर 19 सितंबर 1936। तो आप चाहें तो इस डेट को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ईयर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ईयर्स को आपको बिल्कुल याद रखना कि जन्म जो हुआ था, जन्म का जो ईयर था वो 1860 था, 1860 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। जो मृत्यु हुआ था वो 1936 में हुआ था। ठीक है, इनके पिता के बारे में बात करें, जो इनके पिता थे, उनके पिता एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको बजाने में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, बजाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उस वाद्य यंत्र का नाम था कानून। तो इनके पिता जो थे वो कानून जो वाद्य यंत्र था उनको बजाने में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अब इनकी जो माताजी थी, उनकी माताजी गायन में काफ़ी अच्छी थी। जिनके पिता कानून नामक वाद्य यंत्र बजाते थे और उनकी माताजी गायन करती थी। और विष्णु नारायण भातखंडे बचपन से ही अपनी माताजी के गायन का नकल करते थे, और नकल करते करते ये काफ़ी ज़्यादा गायन में अच्छे हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे उन्होंने जीत भी लिया उन प्रतियोगिताओं को। अगर इसके बावजूद बात करें कि इन्होंने और गायन कहाँ सीखा, इनके गायन के गुरु कौन थे, तो इनके गायन के गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे जिनका नाम था पंडित पंडित राव पंडित राव जी बुआ बेल बांधकर। इनके गुरु का नाम था पंडित राव जी बुआ बेल बांधकर, जिन्होंने इनसे गायन सीखा। ठीक है, इनसे इन्होंने क्या सीखा? इनसे इन्होंने गायन सीखा। इसके अलावा बात करें, जो विष्णु नारायण भातखंडे थे वो सितार वादक भी थे, काफ़ी अच्छे सितार बजाते थे। तो इन्होंने गायन से पहले इन्होंने सितार भी सीखा था। और इनके जो सितार सिखाने वाले गुरु थे उनका नाम था सेठ वल्लभ दास। सेठ वल्लभ दास जो सितार काफ़ी अच्छा बजाते थे उस टाइम पे, और इनसे उन्होंने क्या किया? सितार बजाना सीखा, यानी सितार सीखा। किसने? विष्णु नारायण भातखंडे ने। नेक्स्ट अगर इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो विष्णु नारायण भातखंडे ने 1882 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। 1882 में एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने बीए किया था, और 1890 में इन्होंने एलएलबी भी किया था। इन्होंने एलएलबी की डिग्री भी इन्होंने कंप्लीट कर ली थी 18, लेकिन ये एलएलबी में सफल ना हुए। ठीक है, एलएलबी के लिए, एलएलबी के बाद इन्होंने बम्बई आकर वकालत भी किया था। वकालत के साथ साथ वो संगीत भी सीख रहे थे, तो वो दोनों साथ साथ कर रहे थे। और इनके और भी बहुत सारे इनके पंडित सेठ वल्लभ दास और पंडित राव जी बुआ के अलावा और भी कई सारे इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने संगीत सीखा था। उनमें से अगर इनके गुरु की बात करें, इनके और गुरु कौन कौन थे, अन्य गुरु कौन थे इनके अलावा, तो इनके जो और भी गुरु थे उनमें एक थे मोहम्मद अली खान, एक थे मोहम्मद अली खान,
एक गुरु थे जिनका नाम था पंडित एकनाथ। इसके साथ इनके एक और गुरु थे जिनका नाम था गोलवार बाबा। साथ में इनके नवाब कतली खान और भी बहुत सारे इनके गुरु हुए थे, लेकिन इनके बहुत इंपॉर्टेंट गुरु थे। अगर हम इनके देन की बात करें तो इन्होंने तो उत्तर भारत में इन्होंने राग रागनी पद्धति के आधार पर थाट राग पद्धति का प्रचलन शुरू किया। तो इन्होंने थाट राग पद्धति है उसको स्टार्ट किया, थाट राग पद्धति को स्टार्ट किया। थाट राग पद्धति के अलावा पहली बात सबको पता होगा कि थाटों की संख्या कितनी थी। थाटों की संख्या 10 थी। इन्होंने 10 थाटों की संख्या मानी थी और इसके हिसाब से उन्होंने सभी रागों को इसके अंतर्गत रख दिया था कि 10 थाट है और बाकी सभी रागों को इस थाटों के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग थाट में अलग अलग रागों को रख दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करें इन्होंने कई सारे ग्रंथें भी लिखे। इनमें से कुछ ग्रंथ मैं नाम बता दे रहा हूँ। जैसे एक ग्रंथ था जिसका नाम था श्री मलक्षय संगीत। एक ग्रंथ था जिसका नाम था श्री मलक्षय संगीत। सेकंड की बात करें तो सेकंड का ग्रंथ था जिनका नाम था अभिनव राग मंजरी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अभिनव राग मंजरी के ग्रंथकार कौन है, इनके लेखक कौन है। तो अभिनव राग मंजरी भी विष्णु नारायण भातखंडे की ही बुक थी। इसके अलावा बात करें क्योंकि एक बुक थी जिसका नाम था मलिका। जिनका नाम था मलिका। इसके अलावा बात करें मलिका के अलावा इनकी एक बुक थी जिनका नाम था हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ठीक है, ये जो बुक थी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ये मराठी में थी। इसकी जो भाषा थी वो मराठी थी और इसको 4 भागों में इसको लिखा गया था। ठीक है, तो ये इनकी बुक थी। इसके अलावा बात करें तो जो विष्णु नारायण भातखंडे जी थे, इन्होंने लखनऊ में एक मैरिज म्यूजिक कॉलेज की स्थापना किया था। लखनऊ में इन्होंने क्या किया था, एक स्कूल की स्थापना किया था कॉलेज की, जिसका नाम था मैरिज म्यूजिक कॉलेज। इन्होंने मैरिज म्यूजिक कॉलेज का स्थापना किया था। इस समय इसको मैरिज म्यूजिक कॉलेज के नाम से नहीं जानते हैं। इस समय इसको हम भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। भातखंडे संगीत विद्यापीठ बोलते हैं, भातखंडे संगीत कॉलेज। तो भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से इस समय इस कॉलेज को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर और भी बहुत सारे जगहों पर इन्होंने संगीत के विद्यालय का स्थापना किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले बिलावल थाट को शुद्ध थाट मानकर एक देखा जाए तो संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। इन्होंने ही बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए। बाकी के अगले भी जो भी टॉपिक हो गए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।